हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग की बुंदेलखंड ट्रिप के लास्ट एपिसोड में। इस समय हम लोग हैं देवघर के हॉलिडे होम रिजॉर्ट और बोट क्लब में, जो कि है बेतवा नदी के किनारे, और यहाँ से चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, सुबह यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम गए थे देवघर के प्राचीनतम स्मारक देखने, जिसमें है 5th सेंचुरी में बना हिंदू धर्म का सबसे पुराना मंदिरों में से एक दशावतार मंदिर, और 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बने जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि एक साथ 41 जैन मंदिर हैं। इसी जैन क्षेत्र के बगल में है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें जंगल के अंदर ही कई स्मारक हैं जो हमने ऑफ रोडिंग करते हुए देखे, जैसे कि राजघाट, वराह टेम्पल, हाथी दरवाजा आदि। यहीं पर सिद्ध की गुफाएं और बौद्ध गुफाएं भी हैं, जो इस बार हमने नहीं देखी। अब हम वापस आ गए हैं अपने रिजॉर्ट। अब यहाँ से लंच करके हम चलेंगे वापस लखनऊ। पर जाने से पहले आपको दिखाएंगे यहाँ नदी तक कैसे जा सकते हैं, और यहाँ के ओनर से जानेंगे इस लोकेशन के बारे में कई बातें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दो फायदे हैं। एक तरफ विंध्याचल रेंज है, जहाँ सबसे खूबसूरत सनसेट आप देख सकते हो। तो आप शाम को यहाँ पे बहुत खूबसूरत सनसेट का जो नज़ारा है वो आप एंजॉय कर सकते हो। विंध्याचल पर्वत रेंज में यहाँ पर सनसेट बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, और चारों तरफ क्योंकि वाटर लॉबी है तो ओरिजिनेटिव विंध्या से होती है जी। और आपको बता दूँ, ये जो नदी है बेतवा, ये बुंदेलखंड की गंगा है। ये सबसे प्यूरिफाई वाटर है। ओके। क्योंकि जो बेतवा जहाँ से शुरू हुई है एमपी से, यहाँ से पीछे से लगभग 200 किलोमीटर पीछे से, और जहाँ हमीरपुर में संगम है केन यमुना के साथ, वहाँ तक इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो 483 किलोमीटर के अराउंड है। और इस पूरी लेन में कहीं पे भी इसमें केमिकल इनपुट नहीं है। टोटल 590 लेंथ ही है इसकी, और 483 आप बता रहे हो इधर ही होगी। एग्जैक्टली। तो प्यूरिफाई वाटर है। आप ऐसे चुल्लू में पानी भर के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इस नदी से नहाते हो तो बहुत सारी जगह कहा जाता है कि स्किन डिसीज ठीक होते हैं, क्योंकि वो फर्टाइल है ना पानी। तमाम तरीके की जो ऑर्गेनिक रेमेडीज है जंगल से बह रही है, तमाम इनपुट है उसमें। देखिए यहाँ पर जो सॉइल भी आपका है ना, के अलावा एक खादर सॉइल होता है, जो न्यू सॉइल बनता है। जी जी वो जी जी जी। जो भी आपकी डिब्री होती है ना, उसी से बनता है वो बेसिकली। अब मैं आपको बताऊं, इसमें इतना सॉइल आता है, इतना बड़ा अच्छा फर्टाइल आता है कि अभी जैसे आपने हमारे यहाँ जैसे रिवर साइड देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ स्टेयर्स साफ करी है। हमारी 150 स्टेयर्स पानी में अभी डूबी है टोटल। उसमें से हमने कितनी साफ कर पाई? 8 से 10, क्योंकि उसमें इतना लोड, जैसे मिट्टी जो मिट्टी बहा के लाती है नदी, वो इकट्ठा हो जाती है, तो हम उस बहुत फर्टाइल होती है, तो हम उसको अपने खेतों में डालते हैं, हम उनको अपनी क्यारियों में डालते हैं, तो वो ऑर्गेनिक खाद का काम करती है। तो ये जो नदी है ना, और जो चारों तरफ की सराउंडिंग है, ये नेचर के साथ, मतलब ये कह लीजिए कि ललितपुर पर्टिकुलर अगर आप विजिट करते हो, तो ये जो चारों तरफ का जो एरिया है 50 किलोमीटर का, इसका वन स्टॉप सेंटर बंदरगुड़ा है। और इस चारों तरफ जो ललितपुर का जो 278 मॉन्यूमेंट्स है, उसका जो ईस्ट है, जो उसका सोल है, उसका जो मैक्सिमम पार्ट है, वो इस 30 किलोमीटर में है। मैंने ना मॉर्निंग में इसका AQI भी देखा था। जी जी। बहुत ही कम था, 18 था सर। और अभी रिसेंट ईयर का मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ, तो जो क्वालिटी ईयर इंडेक्स था उसमें हम एग्जिस्ट कर रहे थे 3rd नंबर पे। तो केवल आपको ना हवा का आनंद लो, AC की जरूरत नहीं है, पंखा की जरूरत नहीं मॉर्निंग में है। जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट किया था, मैंने कहा कि इट्स अ गुड प्लेस फॉर द मेडिटेशन। एग्जैक्टली। उसके नीचे आपने नोटिस नहीं किया हो या किया हो, मैं नहीं जानता, वहाँ पे आपने देखा होगा हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वो हमने स्पेशली फॉर मेडिटेशन बनाया है। आप सुबह 5 बजे उठिए, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आप बैठिए। फ्लोटिंग बहुत अच्छा बनाया हुआ है हमने। आप वहाँ पर बैठेंगे तो आप ना जो एक एयर जो पानी से लग करके हल्की हल्की सी मीठी मीठी ठंडी ठंडी मिलेगी ना, वो आपको इतनी एनर्जेटिक करेगी। आ रही थी सुबह, मैं गया था, मज़ा आ जाएगा। इसको तो अगर आप 5 बजे 6 बजे 7 बजे इस मौसम में भी अगर आप हम तो ब्रीथिंग करके वहाँ पर मज़ा आ जाएगा। कल रात हमें AC चलाना भी नहीं पड़ा। एग्जैक्टली सर, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती। उल्टा दरवाजा अच्छे बंद- समर में भी सर, अच्छे समर में AC नहीं चलाते। दरवाजा बंद करना पड़ रहा था कि ठंडी हवाएं ज़्यादा आ रही है। एग्जैक्टली। अच्छा मौसम रहता है, लोग यूजुअली AC यूज नहीं करते यहाँ। ये हॉलीडे होम रिजॉर्ट से अब हम नीचे जा रहे हैं नदी पे। जाने को पैदल भी वॉक करके जा सकते हैं, पर इस समय धूप ज़्यादा है तो गाड़ी से जा रहे हैं। इसमें बस एक प्रॉब्लम है, गाड़ी जो है रिवर्स में लानी पड़ेगी। ये हम आ गए नदी पे।
अच्छा, ये वैसे ही जीने बने हुए हैं पर इन पे मिट्टी आने से एकदम लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई मिट्टी वाली ज़मीन है। इस हरी भरी ज़मीन के नीचे जीने बने हुए हैं जो हर बार पानी उतरने के बाद मिट्टी बच जाती है जो इस पे जमा हो गई है। हम आए यहाँ से, ये है नदी और यहाँ से होती है बोटिंग। ये हमारा फूड आ गया है लंच दिन में। तो हमारा इतना आलीशान फूड आया है, इतनी वैरायटी आई है इसमें। तो इसमें कई तरीके की रोटियां आई हैं, ज्वार बाजरे और गेहूँ सबकी मिक्स छोटी छोटी। बाटी आई है, ये बैफल होता है कुछ, अभी खा के देखते हैं। इसमें हमारे पास मीठा है, रायता है, दाल है, आलू है, भरता है और एक कुछ और है। तो अभी सब खा के देखते हैं कैसा है। यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं बुंदेलखंड हॉलीडे होम रिजॉर्ट से अपने घर लखनऊ के लिए। चलिए देखते हैं अभी कौन सा रूट हम लेंगे और कितनी देर में पहुंचते हैं, सब आपको बताते चलेंगे। अब आ गए हैं हम देवगढ़ ललितपुर हाईवे पे। सुबह हम यहीं से रिवर्स साइड में गए थे देवगढ़, अभी चल रहे हैं ललितपुर की तरफ। मौसम अच्छा होने लग गया है, समय हो रहा है 2:50। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। ये है जाखलौन की मार्केट। घड़ा लेना है, घड़ा किसी घड़े मिल रहे हैं। तो हमने 2:50 पे जर्नी स्टार्ट की है ललितपुर के देवघर से लखनऊ के लिए। मैप अभी 10 घंटे बता रहा है। तो भैया ललितपुर में चर्च भी है। 5 बज गए क्या भाई? 3:30 बजने वाला है। मौसम ऐसा। नगर पालिका परिषद ललितपुर की सीमा समाप्त। 86-90। यहाँ बन रहा है ललितपुर के लिए गेट। ये वो सड़क है यहाँ से हम राइट चले गए थे गोविंद सागर डैम के लिए। और ये हम आ गए हैं झांसी ललितपुर हाईवे पर। वैसे इसे श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे भी कहते हैं, NH-44। और ये बारिश शुरू हो चुकी है और हमारी ट्रिप मानसून ट्रिप बन चुकी है। ये है शहजाद डैम। ये है शहजाद रिजर्वायर और इसके आगे है शहजाद डैम। इसके इधर भी पानी रहता है, कितना सारा पानी उस तरफ भी है। दो पहाड़ों के बीच से ट्रक डेंजरस लगता है, ये साला फाइनल डेस्टिनेशन वाली याद दिलाता है ऐसे ट्रक। ये खुला और बस। यहाँ पे सनसेट के नज़ारे कितने सुंदर दिख रहे हैं।
यहाँ से हम लोग झांसी के लिए टर्न ले रहे हैं। ये हम लोग झांसी के लिए टर्न ले लिए। यहाँ से राइट होके हम लोग इस हाईवे से मुड़ के झांसी के लिए चले जाएंगे। बबीना कैंट, सुकुम डुकमा डैम, हाँ, और ग्वालियर। ये रोड सीधे ग्वालियर जा रही है। वीर भूमि झांसी में स्वागत है। देवघर से झांसी आने में हमें लगे 1.25 घंटे। मतलब आप जब भी झांसी आओ तो सिर्फ 1.25-2 घंटे में आप देवघर आराम से पहुंच सकते हो, जो कि ये साइट मिस करने वाली नहीं है बिल्कुल भी। झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे आ गया है। डीएम ऑफिस झांसी, डीएम ऑफिस झांसी। राइट, यहाँ से राइट, नेशनल हाईवे 27 पे राइट हो जाएगी। उसकी भावना समझ नहीं पा रहे हो। NH 27 पे आ गए हम। आ रहा है आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। आगरा चित्रकूट अगर जाना है तो इस पे चले जाएं। आगरा लेफ़्ट चले जाएंगे, चित्रकूट आगे से राइट होकर चले जाएंगे। चित्रकूट में ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे ख़त्म होता है और इटावा के आगे निकल के लेफ़्ट साइड मुड़ के आगरा पे आप जाओगे तो वहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे पे मिल जाता है। प्रयागराज आगरा, प्रयागराज ऐसे बोल रहे हैं, चित्रकूट से आगे आप प्रयागराज भी जा सकते हो। एक रोड चित्रकूट से आगे प्रयागराज जाती है, तो उसके लिए भी अगर प्रयागराज जाना है तो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का यूज़ किया जा सकता है। ये अब आ गए हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे। प्रयागराज आगरा के लिए इधर जाना है। एक्सप्रेसवे से उतरते ही कुछ ढाबे भी हैं, पूरा ही लेफ्ट में कानपुर 122। ये रोड अभी हम चल रहे हैं, इसमें पैच वर्क भी हो रखा है, कहीं कहीं नहीं बनी है। आते समय में उधर से आए थे, उधर पूरी रोड चिकनी थी। अभी कल्पी में चल रहे हैं हम लोग और जालौन में घुस रहे हैं। यहाँ पे यमुना नदी का ब्रिज है जालौन में आते ही। अभी हम यमुना नदी को पार करेंगे। तो ये आ गया यमुना जी का ब्रिज। अभी हमें यमुना जी पे 7:15 हो रहा है और हम यमुना जी पर पहुँच चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं पुखराया बाईपास पे और आगे अपना फर्स्ट ब्रेक लेने के लिए कोई ढाबे पे रुकने वाले हैं। जो भी बढ़िया ढाबा आएगा आगे उस पर रुकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं स्वागत ढाबे पे। ये यहाँ का टॉप रेटेड दिखा रहा था। ये हमारी गाड़ी लगी है और इधर है ढाबा। यहाँ बाहर भी व्यवस्था है बैठने की और अंदर भी है। गौरी और पापा आए हुए हैं हाईवे पे चाय नाश्ता करने, चाय पकौड़ी का। ये हमारी चाय, ये आ गई है प्याज पकौड़ी।
पापा खाएंगे और गौरी पापा को खाते हुए। तो समय हो रहा है 8:15 और हम निकल रहे हैं स्वागत ढाबा से लखनऊ के लिए। यहाँ पे 94.45 का है और सस्ता है। ये है हमारा पेट्रोल ब्रेक, यहाँ से फुल करा के सीधे लखनऊ। ये हमारे भाई लोग हैं पेट्रोल पंप पे हमारी सेवा के लिए तैयार। ये उनके आदमी ये आदमी ये आदमी नहीं, आदमी तो होता है। वही वो भी पेट्रोल पड़ गया है। यहाँ 94.50 का पेट्रोल है, जो आज हमें पड़ा है 3500 का पेट्रोल। कल हमने 4000 का पेट्रोल डलाया था ललितपुर में, उसके पहले टंकी फुल करा के चले थे। तो अब यहाँ से तो 100 किलोमीटर होगा, तो लगभग ये पेट्रोल का खर्चा कुछ है। बाकी लाइटें जगमगा रही हैं, डिस्को लाइट लगी हुई है सामने। ये है यहाँ की डिस्को लाइट, पूरी रोड में डिस्को लाइट बनी हुई है। कानपुर के फ्लाईओवर पे चल रहे हैं हम। समय पहुँचने का दिखा रहा है 11:53, 2.5 घंटे यहाँ से लखनऊ के। तो देखते हैं कितना कब तक पहुँचते हैं। ये ट्रक एकदम हॉर्न बजाते हुए पुलिस की गाड़ी की तरह घुसा जा रहा है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का असूल है जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। लेफ्ट लेना है। Continue for 66 kilometers. यही जाम लगता है यहाँ पे। इनको ना चौराहे फ्लाईओवर के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाना चाहिए उधर से इधर जाने का। चकेरी एयरपोर्ट, यहाँ के एयरपोर्ट का नाम चकेरी है, कुछ और नाम नहीं मिला था। इस समय हम लोग आ गए हैं गंगा नदी के ब्रिज पर। नीचे है माँ गंगा और हम लोग पार कर रहे हैं गंगा नदी। समय हो रहा है 9:36। मैप अभी भी 11:47 पहुँचने का बता रहा है लखनऊ में। ये है पक्षी विहार से जस्ट पहले वाला टोल। तो यहाँ पहुँच गए हैं 10:25 पे। ललितपुर से लखनऊ तक हमें टोल लगा 690 रुपये का, जो कि ये करीब 530 किलोमीटर के लिए। और पूरे रास्ते रोड मैक्सिमम जगह अच्छी थी। लखनऊ से कानपुर तक की रोड ज़रूर बीच में ख़राब थी। तो ये आ गए हैं हम आलमबाग के नहरिया चौराहे पर। Exit the roundabout onto VIP Road. आलमबाग नहरिया चौराहे पर हम पहुँचे हैं। समय हो रहा है 11:15। Continue on Lip Road for 2 kilometers. तो देवगढ़ से आलमबाग नहरिया चौराहा आने में हमें लगे लगभग 8.5 घंटे, जो कि मैप शुरू में 10 घंटे 11 घंटे भी बता रहा था। तो देवगढ़ से लखनऊ आप 8.5 घंटे में पहुंच सकते हो। इस ट्रिप में माइलेज की बात करें तो हमने 950 किलोमीटर की ड्राइव करी है ओरछा देवगढ़ की ट्रिप की लखनऊ से, और जिसमें हमें 10.5 का एवरेज मिला है। इसमें एवरेज कम इसलिए मिला है कि बहुत जगह हमने गाड़ी को आधे से 1-1 घंटे तक स्टार्ट रखा था एसी पे, जिसमें कि गाड़ी सिर्फ खड़ी हुई थी और पेट्रोल यूज़ हो रहा था। तो उस हिसाब से फिर भी ये ठीक ही मिला है। तो इस एपिसोड और सीरीज़ में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।